गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़ने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानेंगे हम लोग। 3 में कुछ भी कहानी नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत सा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पहले इसमें जितनी कहानी मिलने वाली वो सारी कहानी आपने पहले पढ़ी हुई, बस उसी को उलट दिया गया है। कैसे उल्टा है, क्या उल्टा, क्यों उल्टा और क्या करना है आपको, इसके बारे में चलते हैं। क्वेश्चन में आपको कहता है क्या के का वैसा मान निकाल दिए जो निम्नलिखित स्थितियों में। 4 क्वेश्चन दिए हुए, मैंने बताया था वो बड़े पावर को पी ऑफ एक्स मानना है और छोटे पावर को जी ऑफ एक्स मानना है। उसमें पी ऑफ एक्स का माना हुआ है, उसमें के का ऐसा मान बताना जो कि निम्नलिखित स्थितियों में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए उसमें जो एक पॉलिनोमियल दिया, एक बहुपद दिया हुआ क्या, तो x - 1 है। x - 1 पी एक्स का एक टुकड़ा। ये वीडियो जरा बड़ा बनाया बच्चों, लेकिन पूरा देखना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और सारी की बातें पिछली बातों पर ही टिकी हुई है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा x² है प्लस x है माइनस 30 है, ठीक है। पहले मैं कुछ बातें बोल रहा हूं मैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आसान पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे लाखों करोड़ जितने चाहे उतने क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। वहां के का मतलब एक जो जगह, एक दो जगह, वैसी बात नहीं बचे, जितने चाहे उतने जगह आप तैयार कर सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और कुछ भी मान गायब करके पूछ सकते हैं कि मतलब ये के है, पी है, वो क्या होना चाहिए, ठीक, कुछ ही नाम दे सकते हैं वहां पर। जैसे मैंने इससे कहा कि इसको फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करें, माइनस के घटाए पहुंचना है 30 से कम 30, तो जान रहा हूं ना कि 30 से कम 30 क्या लाना है, घटा करके 1, 30 हम होगा 2 से 15 बार में 2, 3 से 5 बार में 5 से 1 बार में 30 से 1 कम नहीं लाना है, 1 लाना है, 1 कम नहीं लाना है, 29 नहीं लाना है, 1 कलपड़ा नहीं है, लाना कितना 1, 3 6 और 5 का सेट था हम लोग। तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, जब कुछ बातें बता रहा हूं मैं। x² है, बड़े को बीच का चिन्ह, छोटे को उल्टा चिन्ह, जो मैंने बताया था आपको, प्लस 6x माइनस 5x है माइनस 30 हो जाएगा, 6 रुपए से 5 घटेगा 1 बचेगा और 6 रुपए से 30 होगा, प्लस माइनस सब कुछ मिल जाएगा आपका। ये सारी बातें आप पढ़े हुए थे, कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहने का जरूरत नहीं है, इसके बाद जो जरूरत है उसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। x को निकालेंगे इंटू x प्लस 6 माइनस 5 को निकालेंगे इंटू x प्लस 6, दोनों को निकाले भागेंगे x प्लस 6 इंटू यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया बदमाशी, तो तुम्हारा ये मास्टर क्या कर रहा है, बदमाशी कर दिए। देखो बाबू, हम चले एक पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक पीस मैंने गैप कर दिया, चलिए या इसी को छोड़ देते हैं, इसी को गैप कर देते हैं, ठीक है। मैंने बोला देखो बच्चों, देखिए मैंने बदमाशी क्या किया, हमने बोला देख बच्चों, इसका मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया था, उसमें 2 टुकड़ा समथिंग इनटू समथिंग आया था, ठीक है। जो आप लोग जाने हैं पिछले सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए, समथिंग आया था। हमने बोला देख बच्चों, इसमें ये नंबर हम गैप करते, बोलो यहाँ पर कुछ डाल दिया, बोलो यहाँ पर क्या था, ठीक है। जस्ट वैसा ही ना आपका, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पावर टू पावर से कुछ भी रहेगा। हमने क्या बोल दिया आपको कि देखो बच्चों यहाँ कोई नंबर था, ठीक है, यहाँ कोई नंबर था, इसका जब फैक्टराइजेशन किया हम, गुणनखंड किए, तो समथिंग आया था, मतलब कि कुछ नहीं कुछ आया था आपका, उसमें एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा मतलब गुणनखंड ये है। तो बोलो वहां पर क्या था। अभी तो आपने फिलहाल देखा कि चलो भैया यहाँ कोई नंबर था, यहाँ 30 था, ठीक है, आपको मालूम है। जो नहीं मालूम तब कौन तो क्वेश्चन मालूम नहीं है आपको, जैसे पता कर रहा है। तो जब बस समझ, इसमें लाखों क्वेश्चन तैयार करते हैं, लाखों, जितने चाहे आप उतना तरीका सेट कर, उतने जगह के गैप कर सकते हैं, कुछ भी गैप करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। बता रहा हूँ कुछ बातें, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ बच्चों। वीडियो बड़ा बनाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, पूरी तरह समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो बोल रहा हूँ हमसे, चले देखिए बच्चों। तो यहाँ पर तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, तोरी के सर जी बोल दिए कि क्या होगा, ओहो, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, देखिए, ओहो सर जी यहाँ चालाकी कर रहा है, अच्छा, चलिए सर जी का एक माइनस पॉइंट पकड़ रहे हैं, क्या, अरे सर के मुंह से निकला था क्या, ये जो इसका एक टुकड़ा, तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा, क्या हिट कर जाएगा, ओहो सर जी पीछे तो पड़े हुए हैं, टुकड़ा है ना, तो टुकड़ा तो तभी आएगा ना जब यानी कि इसका शून्य माइनस का प्लस ना उसमें डालेंगे तो बड़े पावर को 0 बनाता था। याद है कि हम लोग जानते थे कि टुकड़ा कब बोलते थे, हम लोग पीछे क्या पढ़ते थे, टुकड़ा होता है कब, जब जी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, बड़े पावर को पी ऑफ एक्स मानते थे, छोटे पावर को जी ऑफ एक्स मानते थे। जी ऑफ एक्स का जो शून्य निकलता था उसको हम डालते थे किसमें, बड़े पावर वाले में। यदि 0 आ जाता था तो बोलते थे चलो भैया ये इसका टुकड़ा है। ये 0 नहीं ला पाता था उसको, किसको, बड़े पावर वाले को, तो टुकड़ा नहीं होता था, ठीक है। तो भैया तो यहाँ आप सोचेंगे चले भैया ये टुकड़ा है, मतलब कि इसका शून्य को इसमें डालेंगे तो इसको 0 बनना पड़ेगा, तभी ये टुकड़ा है। सर बोले हैं कि ये क्वेश्चन से ये टुकड़ा निकला है, तो मतलब कि इसका शून्य इसको डाल, इसका शून्य इसमें डाल देंगे तो 0 आएगा ही आएगा। क्यों, हर एक की उल्टी बात सीधी होती है और सीधी बात उल्टी, मतलब सारे की उल्टी दोनों बातें समान होती है, रिश्ते अलग होते हैं। लेकिन जैसे देखिए मैं
मैं कह रहा हूँ क्या, यदि ये मेरा दायां हाथ है तो ये मेरा बायां हाथ है, और हम कह दे यदि ये मेरा बायां हाथ है तो ये दायां हाथ, यदि ये मेरा आगे है तो ये पीछे है, यदि ये पीछे है तो आगे है, यानी हर एक का उल्टा सही आता। तो हम लोग क्या पढ़े थे, यदि इसका शून्य के समय बैठने पर जीरो लाता था तो टुकड़ा होता था, और टुकड़ा है तो जीरो लाएगा। बस यही लाइन पे पकड़ना जरा सा, ठीक है। हम लोग क्या बोलते थे, इसका शून्य के समय बैठाते थे, जीरो लाता था तो बोलते थे चलो भैया फलना का टुकड़ा है ये, और आज क्या बोल दिया, टुकड़ा है, तो फिर वही चीज बोलेंगे, इसका प्लस का माइनस रखेंगे, माइनस का प्लस रखेंगे तो इसका जीरो बना देगा वो, यानी कि टुकड़ा है तो जीरो आया होगा, जीरो आया होगा तब टुकड़ा होता है। वो पर पीछे क्या पढ़ लो, जीरो आता था तो बोलते टुकड़ा होता है, और जीरो नहीं आता बोलते टुकड़ा नहीं होता है। देखिए तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर जी आप बोलते थे चलिए भैया ये टुकड़ा है, आपने कहा चलो एक काम करते हैं सर ये टुकड़ा है तो जैसी बात है इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए हम लोग का, जीरो निकल इसे इसका वैल्यू निकल जाएगा 5, मतलब शून्य निकल जाएगा हम लोग का, क्या जाएगा ये शून्य निकलेगा 5। अब इस शून्य को इसमें डाल देंगे, तो जैसे शून्य टुकड़ा है तो इसका वैल्यू को इसमें डालेंगे, शून्य को इसमें डालेंगे तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा, ऐसे इसका प्लस एक्स माइनस के का मान जीरो आया होगा ना, तभी तो टुकड़ा हम लोग बार बार पढ़े हुए थे कि इसका शून्य को हम बड़े पावर में डालते थे तो जीरो आता था तब बोलते टुकड़ा है। और आज मैंने क्या कह दिया पहले आपको कि टुकड़ा है बच्चों, बोलो क्या क्या ये नंबर के जो है कि क्या है, तो आपने बोला सर जी आपने बोला कि टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्लस का माइनस का प्लस में रखेंगे तो इसको जीरो बनना पड़ेगा। टुकड़ा आप बोलते नहीं है तो नहीं बनता, उसका 6 बॉक्स मैंने बताया था, इसलिए बार बार जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज जरूर कहूंगा मैं कि इस एक्सरसाइज का 2.1 का स्टार्टिंग से लेकर के जितने वीडियो बने हुए हैं, जितने पार्ट्स बने हुए हैं, आपको वो सारे देखिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अब खेलेंगे हम लोग क्या, एक्स पर 5 बैठा देंगे, बाकी छाप देंगे, जहां जैसा 5 बैठेगा बाकी छाप देंगे, 25 और 5 30 डाइट कर दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस के बराबर जीरो, केवल एक तरफ बिना केवल एक तरफ प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में खत्म हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए केवल कितना आ गया 30। क्लियर, ये 30 था यहाँ पर, हो तो गया। और सर एक तो अरे मेरे भाई कुछ मत कर यार, कुछ मत कर, हमने बोला कि चलो भैया इसका एक टुकड़ा कौन है तो x-5 है, x-5 है इसका टुकड़ा, हमने यहाँ वो दिखा दिया आपको, ठीक है, मैंने कर दिया प्लस कर दिया और k कर दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या आएगा, फिर वही यहाँ माइनस का प्लस कर डालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस k का मान जीरो आना चाहिए आपका, डालेंगे बाद में, क्यों जीरो टुकड़ा है तो जीरो आएगा, और जीरो आया था तो टुकड़ा बोलते थे वो, ठीक है। 25 5 30 प्लस के बराबर जीरो, केला एक तरफ बिना केला एक तरफ प्लस का क्या माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, क्या मान माइनस 30, क्या माइनस 30 बढ़ाइए, सही हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस क्वेश्चन पकड़ लेगा। मैंने क्या किया, चल भैया कुछ नहीं किए, यहाँ क्या कर दिए 6k कर दिए, ध्यान दीजिए 30 को क्या कर मैंने 6 कर दिया, आप जब हिट कर रहा होगा क्या, यहाँ 5 बैठेगा, 30 आना चाहिए था ना, क्वेश्चन जो था मैंने बोला उसका टुकड़ा ये है, 30 आना चाहिए ना, 30 कब आ गया 5 बैठा था ना, 5 × 30 तब तो सही होगा, केवल मालूम चल जाएगा हमको, तो क्या हो जाएगा ये मतलब, चलिए हम 5 की कर देते हैं सर, तो 6 आंसर आ जाएगा हमको यहाँ पर। चलिए इसको बैठा दे यहाँ पर, या चलिए उसे गलत कर देते, चलिए 15 की कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 आना चाहिए ना, 30 बनना चाहिए था ना, 30 था हम लोग, आप जान रहे तब दे देंगे, नहीं जान तो पता करना पड़ेगा। तो के का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे उसको डाल देंगे, माइनस से प्लस डालेंगे यहाँ पर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15 के रहेगा, बाकी जीरो के बराबर होगा हमको, 25 5 30 प्लस 15 के बराबर जीरो, केला एक तरफ बिना केला एक तरफ प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, 15 से 2 बार में के बराबर कितना आया -2, एकदम सही है। देखिए यहाँ पर के पर -2 बैठा देंगे, -2 बैठा देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, वापस आ जाएगा ना जो आपका था। कहने का मतलब क्या, कहीं भी क्या आता है, यहीं पर आपका ये -30 लिख दिया, आप यहाँ पर के दे देते हम आपको और बोलते देखो बोलो भी यहाँ पर क्या है, तो आप फिर वही बोलते तो फिर सर यहाँ कुछ नहीं था, अरे भाई कुछ नहीं था, 1 तो था, याद रखिए कुछ नहीं क्या रहता है 1 रहता है, 3 जगह 1 हमेशा छिपा रहता है, गुना में बट्टा में पावर में 3 जगह 1 हमेशा छिपा रहता है, जैसे लिखा नहीं रहता समझा था, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी तो कुछ नहीं है 1 छिपा, तो क्या माने 1 आना चाहिए यहाँ पर, फिर वही करते माइनस प्लस कर डालेंगे यहाँ पर, जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालेंगे 5 डालेंगे, बाकी अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर 5 डालेंगे, -30 का मान 0 आना चाहिए हमको, क्या 25 क्या है ना यहाँ पर 25 के, इधर क्या है -25, बाकी एक छाप दे हम के वाला एक तरफ बिना के वाला एक तरफ माइनस में गया, प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा, के वाला कितना है 1 आया हम लोग का, ये बराबर 1, सही है। तो यहाँ पर लाखों कुछ भी कहीं भी क्या कर सकते, जैसे मैंने कह दिया यहाँ k/2 कितना चाहिए आप 2 आना चाहिए, तब मैं कट के यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 था आपका पहले से कुछ नहीं था आपका, तो कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हो बच्चों, यहाँ कोई भी रूट वगैरह कुछ भी डाला जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, जीरो आता था किससे, जीरो पैक्स से शून्य निकाल करके बड़े पावर में डालते थे, ये जीरो आता था, या भाग के भी करते थे, दो तरीका था ना आपका। तो जीरो आता था तो बोलते थे छोटा पावर वाला जो बड़े पावर वाला का एक हिस्सा है, और जीरो नहीं आता तो बोलते हिस्सा नहीं। और आप बता दें कि टुकड़ा है मतलब उसका बड़े पावर वाले का छोटे पावर वाला जो है उसका एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात उसका प्लस माइनस माइनस प्लस डालेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन बच्चों, खाली आवाज पकड़िएगा, ये वीडियो बड़ा जाएगा बच्चों, लेकिन प्लीज देखना पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बड़ा पावर माना हुआ है यहाँ पर, यहाँ आपको बड़ा पावर मान के बता दिया आपको। चलो पी ऑफ एक्स दिया हुआ कितना तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के है, एक्स स्क्वायर प्लस के। मैंने कहा था छोटे पावर हमेशा जी ऑफ एक्स मानना, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था एक्स माइनस वन, सारे क्वेश्चन के लिए एक्स माइनस वन। आपको बोला के का वैल्यू को वाट करने के लिए, खाली एक लाइन बढ़ गया आपका यहाँ पर, क्या वैल्यू निकालने बोला, तो ऐसे निकाल नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया हुआ है हम लोग को, क्या बोला पहले तो हम ये हम लोग इतना जान रहे हैं कि शून्य होता था किसका, इसका जी ऑफ एक्स का शून्य निकालते थे, इसी को हम डालते थे बड़े पावर में, यदि ये वैल्यू जीरो आ जाता था तब बोलते टुकड़ा होता है, टुकड़ा मतलब फैक्टर नहीं गुणनखंड होता है, गुना का खंड होता है, ये जीरो नहीं ला पाता था तो बोलते टुकड़ा नहीं। और यहाँ बोलते टुकड़ा है, इन फिर भी कर डालना तो पड़ेगा हमको, क्या जी ऑफ एक्स से शून्य निकालेंगे, वो कहाँ से, फैक्टर थ्योरम था गुणनखंड प्रमेय से। अब किससे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, पहले वो लिखे उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। गुणनखंड प्रमेय से सबसे हम ये जानते हैं कि जी ऑफ एक्स का मान जीरो होना चाहिए, मतलब कि एक्स माइनस वन का मान जीरो होना चाहिए, मतलब क्या, तो एक्स एक तरफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी शून्य को हम बैठाते थे किसमें, बड़े पावर वाले में, ठीक है, बैठा देते हैं, तो बैठा देंगे क्या निकले, कुछ भी नहीं निकलेगा, बैठा देते कब जीरो आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करने के लिए। यहाँ तो पहले ही बोल दिया भैया वो टुकड़ा है तो उसके बाद जीरो आपको पहले कराना पड़ेगा, क्यों। अब यहाँ आएंगे एक उल्टा जो अंत देखते हैं, बात पढ़ना चाहो बच्चों, जीरो आता था इसमें बैठाने पर तब बोलते थे टुकड़ा है, और ये पहले वो टुकड़ा है तो पहले वो तो पहले लिखेंगे ना, ठीक है, टुकड़ा है तो जीरो आया होगा, टुकड़ा तो जीरो आया होगा दिखेंगे। चले, कौन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है प्रश्न से, कौन, यही बोला था ना कि कम पावर वाला बड़े पावर वाला, चाहे ये बोलेंगे चाहे ये बोलेंगे, पी ऑफ एक्स का बोलेंगे चाहे ये बोलेंगे, का एक टुकड़ा है, का एक टुकड़ा है, प्रश्न से इसे टुकड़ा, इसको कल चुकी में डाल देंगे आपका लैंग्वेज से, चूंकि कम पावर बड़े पावर वाला टुकड़ा है इसलिए जब एक्स बराबर ये डालेंगे 1 रहा होगा तो बड़ा पावर वाला का मान मतलब पी ऑफ एक्स का मान जीरो आया होगा, मतलब कि बराबर और मतलब कि पी ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के का मान जीरो आया होगा, मतलब क्या, जहां जहां एक्स वहां 1 डालेंगे, जहां जहां एक्स वहां 1 सेट करेंगे, बाकी छाप देंगे, 1 सेट करें बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर जीरो, कितना हुआ, पैसा 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 बढ़ जाएगा, बाकी छाप देंगे, केवल एक तरफ बिना केवल एक तरफ जीरो लिखेंगे, कोई मतलब नहीं, प्लस टू माइनस टू हो जाएगा, लास्ट में इसी को बना देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू निकल गया हम लोग को, ठीक है। जस्ट ऐसे ही सारे करना है बच्चों। नंबर 2 यहाँ आपको पी ऑफ एक्स फिर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स के रूप में आपका क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, उसके बाद प्लस रूट टू है, प्लस रूट टू है, ठीक है। चलिए इसमें आप फिर वही बोला एक्स माइनस वन ना लोग का, चलिए फिर वही कहानी डिट्टो वही कहानी, एंड क्वेश्चन से जी ऑफ एक्स दिया, कम पर जी ऑफ एक्स माने क्या, वही इसी क्वेश्चन में बार-बार बोला हुआ यहाँ पर, फिर ये बोला के का वाट कीजिए, के का क्या है, कुछ भी लाखों मान हो, लाखों क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, लाखों जितने चाहे होते हो सकते हैं लोग। अब गुणनखंड प्रमेय से, किससे, गुणनखंड प्रमेय से किसका मान, तो कम पावर वाला जी ऑफ एक्स निकालेंगे ना, जी ऑफ एक्स का मान जीरो होना चाहिए, मतलब कि एक्स माइनस वन का मान जीरो होना चाहिए, मतलब कि एक्स इस तरफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा यहाँ। अब अतुरी दिमाग में, अरे ये तो बैठा ऐसे बैठाते थे वैसे बैठाते थे, उसमें बैठाने के बाद जीरो पता चलता था, इसमें तब बोलते टुकड़ा है, पहले बोल दिया टुकड़ा है तो लिख लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग। कौन बताया, क्वेश्चन बताया हम लोग को प्रश्न से, चूंकि कौन, तो कम पावर वाला, कौन था एक्स माइनस वन, कम पावर वाला बड़े पावर वाले का, ये लिखिए चाहे ये लिखिए आप, बड़े पावर वाले का मतलब पी ऑफ एक्स का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा
है। चूंकि कंपाउंड वाला बड़े बड़ा टुकड़ा है, इसलिए जाहिर सी बात है क्या कि जब आवाज पकड़ी सारा लैंग्वेज पकड़ा जाएगा, एकदम लैंग्वेज शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चे। इसलिए जब जाहिर सी बात है जब x बराबर 1 रहा होगा तो बड़ा पावर मतलब कि p ऑफ x का मान 0 आया होगा, तभी तो टुकड़ा बोले हैं सर जी। सर जी बोले टुकड़ा है, चलो उसको निकालो, या क्वेश्चन बोल दिया टुकड़ा है, चलो आगे निकालो। तो ऐसा रहा होगा तो खेलेंगे हम लोग इसका p ऑफ x मतलब p ऑफ 1 का मान निकालना हम लोग बराबर है, और खेलेंगे इसके बदले में क्या डाल देंगे, क्या है हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 बाकी छाप देंगे। क्या करेंगे, जहां जाए सेम पे बैठा सकते, डायरेक्ट बैठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आप p ऑफ 1 बराबर 0 कर सकते थे आप। 2 लिखेंगे इंटू 1 के x के स्थान पर जहां जाए x वहां क्या डालेंगे 1 डालेंगे, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, जहां जाए x वहां 1 डालेंगे, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस के एकम के, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे। तो गुना काम करें 2 प्लस के प्लस √2 बाकी छाप देंगे। क्या काम नहीं हो पाएगा, केवल एक तरफ, केवल एक तरफ प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा। यही पर आंसर कीजिए। या बहुत अधिक तो क्या करेंगे आप, जा तो है नहीं काम हो, ये रूट है बिना रूट है, आपको बहुत अधिक माइनस कॉमन निकालेंगे, सारा प्लस माइनस चोरी करने पर क्या होगा, सारा माइनस सारा चिन्ह पलटी मारता है, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे कर सकते हैं आप यहाँ पे आंसर बोलिए तो भी ठीक है, आंसर बोलिए तो भी ठीक है आपका। सारा क्वेश्चन वही बच्चों। नंबर 3 फिर यहाँ क्या p ऑफ x फिर दिया हुआ आपको, कंपाउंड p ऑफ x बोला हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ आपका, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं बच्चों, कोई क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं। kx स्क्वायर है, kx स्क्वायर है माइनस √2x है प्लस 1 है, चले। फिर इसके लिए कंपाउंड g ऑफ x दिया हुआ है, एंड प्रश्न से भी लिख सकते हैं आप, प्रश्न से g ऑफ x दिया हुआ क्या, तो x माइनस 1, इसमें बोल दिया k का वैल्यू निकालने के लिए। अब हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं कि g ऑफ x का मान 0 होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर ये डाल देंगे x माइनस 1 का मान 0 होना चाहिए, मतलब कि x वाला एक तरफ बिना x वाला एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब जब भी वैल्यू बैठेगा तो 0 आएगा, कब चेक करना होता है, तो यहाँ पहले बोल टुकड़ा है आपको, पहले बोल दिया टुकड़ा है आपका, तो पहले बैठाना पड़ेगा आपको। प्रश्न से आपको बता दिया है क्या, चूंकि कौन, तो कम पावर वाला, इसका क्वेश्चन का मतलब इसका बोलिए चाहे इसका बोलिए, p ऑफ x का चाहिए पूरा लेंगे सकते हैं का एक टुकड़ा है, क्वेश्चन बता दिया आपको, एक टुकड़ा है। अब तो टुकड़ा है ये, तो क्या जरूरत है कुछ करने का, तो टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि, इसलिए जाहिर सी बात है कि जब x पर क्या ये वैल्यू बैठा होगा तो बड़े पावर वाले का मान 0 आया होगा, मतलब कि इसके बदले में ये छाप देंगे लोग, मतलब कि kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 का मान 0 आया होगा, किसके लिए, तो x बराबर 1 के लिए। तो जहां जहां x वहां 1 बैठाएंगे, बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां 1 बैठाएंगे, बाकी छाप देंगे लोग। k इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे √2 रह जाएगा, बाकी छाप देंगे हम लोग, 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्या बचा माइनस √2 प्लस 1, फिर काम नहीं होगा, क्या करेंगे एक के वाला एक तरफ बिना केवल एक तरफ माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, यहाँ कुछ फिर जाते हैं काम नहीं कर पाए, लास्ट में इसको बना देंगे, टर्शियरी आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं बता, एक क्वेश्चन बताने में उतना टाइम लगता है बच्चों, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं इसमें नंबर 4, नहीं तो फिर 4 बार में 4 क्वेश्चन 4 वीडियो बन जाएगा आपका। चलिए इसलिए क्वेश्चन पहले जो काम बताए थे उस पर गौर करना बच्चों। फिर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे p ऑफ x दिया हुआ क्या है, kx स्क्वायर है, kx स्क्वायर है माइनस 3x है, माइनस 3x है, फिर प्लस, अच्छा दो के, तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन था आपका, क्या मैंने दिया था आपको, x स्क्वायर प्लस x माइनस जो भी था आपका, ठीक है। यहाँ भी क्या कर, यहाँ भी 1 था ना, तो 1 तो यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी कर तो 1 आना चाहिए ना, जैसे कम 30, बोले नहीं सर ये कुछ और, सब जगह कितनी बार भी डाल दिया आपका इस सेम वैल्यू के लिए, वो सही रहेगा आपका, कि फिर से आपका वो मान आने पर उसको बैठा दीजिए आप, आपका वैल्यू निकल जाएगा सब कुछ। एंड क्वेश्चन से g ऑफ x दिया, उसी क्वेश्चन के बारे में, किसके बारे में, x माइनस 1 के बारे में पूछा हुआ है, और बोला k का मान निकालिए, तो बोला तोरी के k का मान निकाल, फंस गए हैं, कोई बात नहीं है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पहले क्या वो देख लेंगे, गुणनखंड प्रमेय से क्या, तो g ऑफ x का मान 0 होना चाहिए, मतलब कि x माइनस 1 का मान 0 होना चाहिए, मतलब कि x वाली तरफ बिना x वाली तरफ पहले उससे नहीं यूज कर रहे हैं, पहले से इधर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर,
हो गया। इससे क्या होगा, एक्स काम करेंगे हम लोग, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, जोड़ने का टाइम 0 0 0 कोई मतलब होता नहीं है हम लोग, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम लोग, चले। ओहो क्वेश्चन तो बताया हुआ है, अब देखिए चाहे बंदे डाइट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न से लिखना मजबूरी है आपको। प्रश्न से चूंकि हमको बताया हुआ है कि कम पावर वाला जो है किसका, बड़े पावर वाले का, ये लिखे चाहिए, लिखिए एक और वो लिख के बता दे रहे हैं आपको, क्या स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, कम पावर वाला बड़े पावर वाले का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है मतलब फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जब x का मान क्या, तो माइनस तो प्लस ना, ये वैल्यू ना 1 रहा होगा, तो इसका p ऑफ x का वैल्यू 0 आया होगा, मतलब कि p ऑफ x वो डाल देंगे आप, मतलब कि kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का मान 0 आया होगा, किसके लिए, तो x बराबर 1 के लिए। तो जहां जहां x वहां 1 डालेंगे लोग, बाकी छाप देंगे, जहां जैसा 1 डालेंगे बाकी छाप देंगे, जहां जैसा 1 डालेंगे बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे। के रहेगा गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 कम 3 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, बाकी छाप देंगे, के कम के हो जाएगा, माइनस 3 रहेगा, प्लस के रहेगा, बाकी छाप देंगे। के तो यहाँ और यहाँ, एगो आम यहाँ, एगो आम यहाँ, तो 2 गो आम हो जाएगा, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, फिर फंस गए, फिर करेंगे क्या, फिर काम नहीं मिला। याद रखना बच्चों, उठापड़े में सिर्फ यही होता है, उठापड़े में कहता हूँ समीकरण उठापड़े कहता हूँ, हाँ कहानी में बताऊँ, जड़ में सारी कहानी बताऊँ, सारा रीजन बताऊंगा मैं, सारा रीजन उसमें छिपा हुआ मिलेगा आपको, और सारा बचपन का काम मिलेगा काम करेंगे, काम नहीं मिलेगा उठा पड़ा करेंगे, कहाँ से बाउंड्री पार करेंगे, तो टांगा तोड़ेंगे नहीं, पार करेंगे टांगा नहीं तोड़ेंगे लोग, चलते हैं क्या करें, काम नहीं मिला, फिर केला एक तरफ, बिना केला एक तरफ, माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे वहाँ किया था लोग, फिर अब फिर काम नहीं हो रहा है, फिर क्या करें, उससे मिलेंगे जो पहले से, मेहमान से बाद में, गुना में बेचारा 2 में, मेहमान का स्वागत है टांगा तोड़ के करेंगे, मेहमान स्वागत टांगा तोड़ के करेंगे, मतलब कि चल भैया गुना में चल बटा माजा, उसका रीजन था, सारा रीजन बताऊंगा मैं, खैर हाँ इसमें ऐसा शायद मिसप्रिंट है कुछ किताबें, जरा देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में 2.4 जो वीडियो बनाने वाला है उसमें आपको मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और इससे जितने भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, बस इस बात फॉलो कीजिए बच्चों। और क्या आपको बनाने का तरीका आपको पसंद है, क्वेश्चन पहले जो कहानी बताई तो उस पर आप गौर कर लिए, तो समझे मैथ में आप जीत गए, और मैं जानता हूँ यू आर द विनर्स, आप सारे विनर्स होंगे, हमको मालूम है। बस देखिए थोड़ी मेहनत थोड़ी लगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं पता देखते रहिए, खाली आप आपका मैथ आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तब तक विदा चाहता हूँ मैं, इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और दोस्तों में बांट देना, बस तब तक के लिए नमस्कार।